हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स के ऊपर जो आपको फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद जिन स्किल्स को सीखना है, जिनके ऊपर ध्यान देना है, काम करना है। अगर फॉरएवर में ग्रोथ चाहते हो तो आपको अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और वो क्या स्किल्स हैं? सबसे पहला है इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग एंड जो मेन है वो है हमारा रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है, फॉरएवर में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मेहनत तो करते हैं बट वो स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो मेन जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इनविटेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इनविटेशन का मतलब क्या होता है, इनवाइट करना कैसे होता है। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को अच्छे से वॉच करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखो फॉरएवर में इनविटेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इनवाइट से ही क्या है आपके पास लीड्स आती हैं, फिर आप लीड्स को आगे अपना काम के बारे में बताते हो और फिर वो आपके साथ आगे वर्क करने के लिए रेडी होते हैं, है ना, उनका फॉलोअप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। तो अगर आप इनविटेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो आपका बिजनेस बिगड़ भी सकता है, ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इनविटेशन होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ को जानते हैं। इनवाइट का मतलब होता है क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। कुछ लोग गलती करते हैं कि वो कॉल या मैसेज पे ही सारा बिजनेस, सारा प्लान, सारे प्रेजेंटेशन देने बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें नॉट इंटरेस्टेड बोल देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। आप एक एग्जांपल के साथ समझो, जैसे हमारे घर में कोई शादी का कार्ड देने आता है तो शादी का कार्ड पे हमें सिर्फ एक डेट, टाइम, वेन्यू बताते हैं, है ना, कोई सारी डिटेल तो नहीं बताते। तो सेम ऐसे ही हमें भी अपना एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, ताकि जो पर्सन खुद से आपसे पूछे हमें भी बताओ क्या वर्क है, कैसे करना है। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। अब करना कैसे है, क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अपने माइंड से डर हटा देना है, डर को निकाल देना है कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो कोई बात नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आपको मेन आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आप गलत भी कुछ बोल रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाले को आप पता ना चलने दो कि आप कुछ गलत बोल रहे हो। ठीक है, सेकंड, जितना आपका इनविटेशन शॉर्ट एंड सिंपल होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में अपना इनवाइट बताना है। अपनी जो भी आपने लाइन स्क्रिप्ट तैयार करी है वो शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम इनवाइट में क्या क्या चीज़ें रखते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे आपके पास कोई लीड आती है, उस लीड पे आप कांटेक्ट करते हो, कॉल करते हो या मैसेज करते हो, तो सबसे पहले आप उसका नेम कंफर्म करते हो, उसके बारे में थोड़ा पूछते हो, कहाँ से है, क्या करते हैं, है ना। तो आप उनसे रीज़न पूछ सकते हो कि आप क्यों वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, क्यों आप अपना घर बैठे काम करना चाहते हो, क्या रीज़न है ऐसा, ताकि वो पर्सन आपके साथ थोड़ा खुले, ओपन हो और आपका रिलेशन बिल्ड हो। ठीक है, फिर जब वो पर्सन बता देता है उसके बाद आप अपने बारे में बताओ कि मैं ऐसे अपना HR डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, अचीवर्स क्लब सोसाइटी, जो भी आपकी टीम का नाम है आप वो बताओ। ठीक है, आपका काम क्या रहता है वो बताओ, सिंपल वे में, कोई ज़्यादा पजल कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बताओ कि देखो आपकी तरह काफ़ी ऐसे पर्सन है जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, आप अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो आपको वो पर्सन मतलब ज़्यादा कहते हैं ना वैल्यू नहीं देगा। तो आप अर्जेंसी क्रिएट करो, हाइप क्रिएट करो। हाइप किसकी क्रिएट करनी है, जो भी आपके वेबिनार्स होते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है पर्सन को, ठीक है, उस चीज़ की आप अर्जेंसी और हाइप क्रिएट करो। और हाइप क्रिएट करने के बाद
जैसे आप बताते हो कि सब लोगों को फ़ोन पे बताना पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ऐसे वेबिनार होने जा रहा है और उस वेबिनार का आप पार्ट कैसे बनते हो, उसके लिए आपको हमारी 10 से 12 मिनट की क्वालिफाइंग वीडियो है, 10 to 12 मिनट की, जिस वीडियो के थ्रू आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि आप वेबिनार का पार्ट कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर करो। और फिर उसके बाद वीडियो, जब आप वीडियो की बात करते हो तो वीडियो के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी स्लॉट्स की अर्जेंसी देनी है। क्योंकि देखो क्या होता है, कुछ पर्सन आपको बोल देते हैं ठीक है मैं वीडियो वॉच कर लूँगा, बट वो वॉच करने के बाद आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको वीडियो के बाद आपको स्लॉट्स की अर्जेंसी देनी है, ताकि आपके वेबिनार में इतने ही पर्सन हैं, इतने अपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं और इतने आपको और शॉर्ट लिस्ट करने हैं, मेरे पास इतने ही स्लॉट्स हैं, तब जाके वो पर्सन आपको टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स देगा। अगर आप अपनी स्लॉट्स की हाइप नहीं बनाते हो, अर्जेंसी नहीं देते हो, वो पर्सन आपको वैल्यू नहीं देगा। वो बात तो कर लेगा बट आपको आगे से कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इनविटेशन का टाइम है वो 2 से 3 मिनट का होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका लेंथी जाता है तो पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इनवाइट करते हुए प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं देना। अगर कोई पर्सन डाउट कर रहा है, कुछ भी उसके माइंड में डाउट आ रहा है या कुछ भी वो पूछ रहा है, तो आप कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्स दो, आप डरो नहीं। अगर आप डर के रिस्पॉन्स करोगे तो वो पर्सन समझ जाएगा कि हाँ कि कुछ ना कुछ झोल है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली, क्योंकि देखो हमारा बिजनेस गलत नहीं है, आप गलत नहीं हो, तो आपको किस बात का डर है, कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करो। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखो अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हो, स्किल्स को आप डेवलप करते हो, तो आपका जो बिज़नेस है वो डेवलप अच्छे से हो जाएगा, ग्रोथ अच्छे करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, सिर्फ मेहनत करते जाते हो, तो एक न एक दिन आपका बिज़नेस बिगड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स जो भी फॉरएवर में नए हैं या जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।